हरे 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 राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। हरे सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 8 मई। आपको सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी होगी कि मैं गर्भाधान संस्कार करने जा रहा हूँ। यह कोई गुप्त बात नहीं है, यह एक अनुष्ठान है। और जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो फिर सहवास बंद का अर्थ है कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता और जब तक वह कम से कम 6 महीने का नहीं हो जाता, तो इसका अर्थ हुआ कि एक बार संभोग करने के पश्चात आप 16 महीने के लिए संभोग नहीं करते। ऋषिकेश, 8 मई 1977। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। आवाज कम तो नहीं आ रही थी पहले? नहीं नहीं, बात अच्छी थी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज का अध्याय है अध्याय नंबर 11, विराट रूप, भगवान कृष्ण का विश्व रूप दर्शन। पहला श्लोक आप लोगों के सामने है। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संजितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। पढ़ो माता की जी। जय। अनुवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिससे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है उसका हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वह अपना विराट रूप दिखलाएं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण की इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से ही घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इस चैप्टर में कुल 55 श्लोक है। ठीक है। और यहाँ पे जो तात्पर्य में हमने पढ़ा ये चीज, ये आपने कल लर्न किया भागवतम महापुराण की क्लास में। कल शाम को लर्न करवाया था आपको। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है।
कल हमने लर्न किया था ना पहले कैंटो का थर्ड चैप्टर का 28 नंबर का श्लोक। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वही चीज यहाँ पर भी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो सुबह वाली क्लास में आते हैं, शाम वाले में नहीं आते हैं, शाम में आते हैं सुबह नहीं आते, दोनों क्लासेस में आइए, तो आपको अधिक लाभ उसका मिलेगा, ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो भी हम करेंगे भगवत गीता यथारूप। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, मद अनुग्रहाय, अर्जुन कह रहे हैं कि, चलो पूरा पढ़ लेते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संजितम् यत्त्व योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा सारा मोह दूर हो गया है। अब अर्जुन यहाँ पे जो शब्द मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये आगे जाके और भी काफी चर्चा आएगी, मतलब बाद बीच बीच में ये शब्द आता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मद अनुग्रहाय। अर्जुन कह रहे हैं कि आपने मुझ पर अनुकंपा की है, यानी कि कृपा की है। ठीक है, अनुग्रह का मतलब क्या हुआ? कृपा करना, अनुकंपा करना, कृपा करना, ये मतलब है इसका अनुग्रह का। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आपने मुझ पर कृपा की है, कि आपने परम गुह्य ज्ञान दिया। 9 चैप्टर में हमने पढ़ा, 10th में विभूतियों के बारे में पढ़ा, है ना। तो जो भगवान ने 9 चैप्टर में, 10th चैप्टर में जो ज्ञान बताया, जो अर्जुन ने सुना, उसकी कृपा के माध्यम से, जिसके कारण अर्जुन कह रहा है कि भाई मेरा मोह जो है अब वो दूर हो गया है। क्योंकि भगवान ने 10th अध्याय में भी अंतिम श्लोक में कल जो हमने पढ़ा था, एकांशे स्थितो जगत, कि मेरे एक अंश से ही मैं पूरे जगत को धारण करता हूँ। कि जो तुम, मतलब अर्जुन को भगवान कहते हैं ना कि तुम जो कुछ भी देख रहे हो, देख पा रहे हो ब्रह्मांड में, और जो तुम कुछ नहीं भी देख पा रहे हो, जो देखा वो भी ठीक है, जो नहीं देखा वो भी ठीक है, उसे मैं अपने एक अंश के मात्र से ही धारण करता हूँ। क्योंकि हम इन भौतिक आंखों, यानी कि मिट्टी की आंखों से बना हुआ, तो हमारा शरीर किससे बना? मिट्टी से बना ना, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। तो बोला जाता है शरीर मिट्टी के समान है। तो आंखों, जो आंख है वो भी हमारे शरीर के ऊपर ही लगी हुई है, सिर के नीचे, तो वो भी क्या है? वो मिट्टी की हुई। तो हम अपनी भौतिक आंखें, यानी कि मिट्टी की आंखों से कितना दूर देख सकता है कोई? उतना दूर जो भी दिखाई देता है, और जो कुछ तुम नहीं भी देख पाते, वो सब कुछ मेरे एक अंश में स्थित है, जिसको मैंने धारण किया है, उसको मैं धारण करता हूँ, है ना, उसके अंदर प्रविष्ट किया हूँ। 1 मिनट, छींक आ रही है, 2 मिनट रुको। रुक गई छींक मेरी। किसी ने याद करते करते सोचा छोड़ो, क्या याद करना है इसको, क्या नाम लेना है। रुक गई छींक। तो आ, भगवान क्या बता रहे थे? भगवान बोल रहे थे कि मतलब कि जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, और जो तुम कुछ नहीं भी देख पाते, वो सब कुछ मेरे अंश में स्थित है, और मैंने इसको धारण किया हूँ, इसके अंदर ही मैं प्रविष्ट होता हूँ। अब जब भगवान ने ये बोला 10.42, यानी कि जो कल का श्लोक लास्ट वाला पढ़ा हमने उसमें, तो अर्जुन उस चीज को देखना चाह रहा है। दुनिया के लिए मत अनुग्रहया, कि भाई मेरे को, मुझे अनुग्रह कीजिए, मेरे ऊपर कृपा करो भगवान। और जिसमें भगवान ने अपनी प्रमुख विभूतियों का वर्णन किया 10 चैप्टर में, उसके दर्शन की कामना अर्जुन के अंदर आ गई। अब क्यों आई उसके अंदर कामना? ये किस लिए आ गई ये कामना? हम सामान्य जीवों के लिए आई ये कामना। क्योंकि अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना नहीं चाहता खुद से, उसका अपना मन नहीं है। इस बात को स्पष्ट रूप से हमको समझना होगा यहाँ पर, कि अर्जुन स्वयं के लिए विश्व रूप की मांग नहीं कर रहा है। अर्जुन सामान्य जीव के लिए कर रहा है, जो भविष्य में जाके, जो कलयुग में हम जैसे मूर्ख आने वाले हैं, आने वाले थे, मतलब कि अब तो आगे हम लोग मूर्ख, लेकिन पहले, है ना, जो आने वाले मूर्ख थे, अर्जुन को मालूम था। जब पता था अर्जुन को कि हम कलयुग के प्राणी मूर्खों जैसे पूछेंगे, बताओ हम कैसे समझे भगवान है, आप हमको दिखा दो, हम मान लेंगे। कहाँ पे है भगवान? भगवान है तो इतना पाप क्यों होता है? भगवान है तो ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, लड़ाई क्यों होती है? तो हम कलयुग के प्राणी मूर्खों जैसे पूछेंगे, बताओ हम कैसे समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है? तो ऐसे उसके अंदर इच्छा आई विश्व रूप दर्शन की। इसीलिए अर्जुन ने यहां पर कहा है मद अनुग्रहाय, मद अनुग्रहाय शब्द का यूज किया।
और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखकर हमको समझाया कि पहले ही अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरा मोह दूर हो गया है। मतलब अर्जुन कृष्ण को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ रहा है, सामान्य मनुष्य नहीं समझ रहा है, क्योंकि अर्जुन देखा जाए पहले ही भगवान जी को भगवान घोषित कर चुका है। उसने पहले ही स्वीकार कर लिया कि भगवान आप भगवान हो। जब भगवान ने बोला तो अर्जुन ने बोल लिया, क्योंकि 10th पॉइंट, जब 10th श्लोक पढ़ा, सॉरी 10th चैप्टर पढ़ा था, उसका 12वां 13वां नंबर का श्लोक, जो श्लोक था, उसमें भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया कि परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र भगवान मान लिया उसने। और ये भी बोला कि इसकी पुष्टि नारद, असित, व्यास, बभृषि सब करते हैं, लेकिन देवता, ऋषि, असुर आपके स्वरूप को नहीं जान पाते कि आप कैसे जन्म लेकर भी अजन्मा हो। तो उसी से अर्जुन समझ गया है, उसका सब मोह दूर हो गया है। सब मोह दूर होने की वजह से, उसके कारण से कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये अर्जुन को समझ आ गया। अब अर्जुन की जो श्रद्धा है ना, वो भगवान के प्रति और ज्यादा बढ़ गई है। श्रद्धा और बढ़ने के कारण जो उसकी भगवान के साथ फ्रेंडशिप है, मित्रता है, वो और अच्छी माधुर्य हो गई, कि जो मेरा मित्र है वो स्वयं अखिल ब्रह्मांड के नायक है, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक है। ये जानकर अर्जुन बहुत 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 आनंद का अनुभव कर रहा है। उसके बाद है अध्यात्म संजितम या संगीतम, ज्ञ है बेसिकली, अध्यात्म संगीतम, गीतम, अध्यात्म संगीतम। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? देखो, अध्यात्म जो है बेसिकली ये दो वर्ड से बना है, एक होता है अधि, एक होता है आत्म। अधि का मतलब होता है मैं, और आत्म, ये इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना, क्या बना? अध्यात्म। मैं और आत्मा। मतलब क्या हुआ अध्यात्म का? मैं और आत्मा। मतलब स्वयं मैं भगवान के अंदर, कृष्ण के अंदर जो अध्यात्म योग संगीतम है, उसके बारे में कृष्ण ने अर्जुन को बताया। उसको पाकर अर्जुन कह रहा है कि मैं बहुत अनुग्रहित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मोह अब पूरे तरीके से दूर हो चुका है। अब इसके दूर होने की वजह से, इसके दूर होने के कारण बहुत उत्साह पूर्वक प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल और केवल अब जो वर्णन किया जाएगा वो अर्जुन ही समझ सकता है। अर्जुन के सिवा और कोई नहीं समझ सका। क्या नहीं समझ सकता? भगवान की विभूतियों को। अब उन्हीं विभूतियों को अर्जुन साक्षात देख भी लेगा। ठीक है, तो अभी श्लोक तो ये हो गया आपका। इसमें तात्पर्य में थोड़ा झांकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो है पहला कैंटो श्रीमद् भागवतम का 3rd नंबर का चैप्टर, 28 नंबर का श्लोक, ये आप लोगों ने कल श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में लर्न किया था। ये थे चांशकलापुस्ता कृष्ण। कौन सुनाएगा, सुनाना चाहेगा कोई श्लोक? ये कल ही याद किया था। हरि बोल। हरे कृष्णा, आप में से कौन सा डिवोटी है जो कल शाम की कक्षा में मौजूद था और ये श्लोक सुनाना चाहता है? एते चांशकलापुस्ता कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कल तो सुनाया था आप लोगों ने लर्न करके। निधि माता जी सुनाना है? सुनाओ, सुनाओ माता जी, कल जो श्लोक याद किया था शाम को। माता जी याद नहीं। हाँ सुनाओ ना, सुनाओ फिर। वन याद थ्री नहीं है माता कल तो सुनाया था आपने क्लास में। नहीं याद आ रहा? ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? ओके, और कौन सुनाना चाहेगा? किसको याद है? माला कर रहे हो? ये तो नहीं है कि किसी को मेरी आवाज ही नहीं जा रही होगी। नीलम कुमारी माता जी कह रही मैं सुनाती हूँ। हाँ माता जी सुनाइए। ये वॉलेंटियर माता जी है हमारी फेवरेट। हाँ माता जी सुनाओ। म्यूट नहीं है हरे हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण हरे कृष्ण माता सुनाओ जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणमत सुनाओ। ए- एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्राणि व्याकुलं लोके मृळयन्ति युगे युगे। गुरुडयंती युगे युगे। हाँ माता जी धन्यवाद। आईफोन माता जी कह रहे हैं, हैंड रेस करो ना, इतने लोगों में कहाँ से ढूंढूंगी मैं आईफोन? आईफोन आई 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 आईफोन। जी, जी माता जी सुनाओ। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो अपने आप को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। एते चांश कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रियादि व्याकुलं लोक मृडयन्ति युगे युगे। जी हरि बोल, धन्यवाद। और कोई सुनाना चाहता है? नहीं? चलिए ठीक है।
उसके बाद स्वरूपों के बारे में बात हुई, यहाँ पे कारणों के कारण स्वरूप, महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं, भौतिक ब्रह्मांडों का, इसके बारे में आपने भागवतम में अच्छे से पिछले हफ्ते डिटेल में आपको फ्लो चार्ट दिखाकर समझाया है, वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है। ठीक है, तभी मैं बोल रही हूँ शाम वाली कक्षा में भी आओ, क्योंकि चीजें कहीं ना कहीं जो है ये मिलती हैं, मतलब रिलेट करती है ना, क्योंकि एक ही बात है कृष्ण के बारे में सारा। तो जब कनेक्शन होता है फिर हमको डबल डबल जगह पे जब हमें श्रवण करने को मिलता है वो चीज हमारे दिमाग में पड़ जाती है, बैठ जाती है, फिर हम भूलते नहीं है। ठीक है, उसके बाद बाकी सब हमने बता दिया कि भगवान कृष्ण और अर्जुन मित्र हैं। ठीक है, इसके बारे में भी बता दिया, तात्पर्य उसके जो समझाया उसमें। हाँ, दर्शन किया स्वीकार लोगों के लिए नहीं कर रहा, ये भी हो गया। ठीक है, कल पढ़ेंगे ये वाला बाकी। अभी हम एकादशी की कथा करेंगे, आज है मोहिनी एकादशी। आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो श्रवण करेंगे एकादशी कथा का। सूर्य पुराण में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी की महिमा का वर्णन है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे काफी बारिश हो रही है और बिजली ही उसकी आवाज आई है। ठीक है, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत का पालन कैसे करें? इसे करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है? कृपया इसे विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मपुत्र, ध्यान से सुनिए। जो कथा विशिष्ट मुनि ने प्रभु श्री रामचंद्र को सुनाई थी वह मैं आपको कहता हूँ। पूर्व काल में प्रभु रामचंद्र वशिष्ठ महाराज को पूछने लगे, हे आदरणीय ऋषिवर, सीता जी के विरह से मैं अत्यंत निराश हूँ। कृपया आप हमें ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से सब पापों से और दुखों से मुक्ति मिले। प्रभु श्री रामचंद्र के आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ ने कहा, प्रिय राम, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपके पवित्र नाम से ही सभी प्राणियों के दुख दूर होते हैं, उनका जीवन मंगलमय होता है। फिर भी सभी जीवों के उद्धार के लिए पूछा गया यह प्रश्न प्रशंसनीय है। अब मैं आपको इस व्रत की विस्तार पूर्वक कथा कहता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी आती है, वो बहुत ही मंगलकारक है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति संसार के दुखों से, अनेक पापों से तथा भौतिक भ्रम से मुक्त होता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे रम्य भद्रावती नामक राज्य था। ध्रुतिमान नामक राजा वहां राज्य करता था। चंद्रवंश में जन्मा यह राजा सहिष्णु और सत्यवादी था। उसी शहर में धनपाल नाम का एक वैश्य था जो बहुत ही पुण्यवान वैष्णव था। जनहित हेतु उस भक्त धनपाल ने नगर में अनेक धर्मशाला, रुग्णालय, बड़े मार्ग, पाठशाला, बाजार और भगवान विष्णु के मंदिर की स्थापना की। पीने के पानी के कुएं, शुद्ध जल का तालाब और अन्न छत्र पूरे नगर बनाए थे। इस प्रकार जन कल्याण के लिए अपने धन का उपयोग योग्य तरीके से करता हुआ अपने अपना नाम धनपाल सचमुच सार्थक किया, मतलब कि जैसा नाम वैसा ही उसने काम किया। सबका हित चिंतन करने वाला, सबके लिए उसके मन में प्रेम था। सबके ऊपर प्रेम रखने वाले इस वैष्णव के 5 पुत्र थे, समन, द्युतिमन, मेधवी, सुकृति और दुष्ट बुद्धि, ये उनके नाम थे। इन सभी में दृष्ट बुद्धि बहुत पापी और दुराचारी था। दुष्ट व्यक्तियों का संग, व्यभिचारी स्त्रियों का संग, निष्पाप पशुओं की हत्या, मांस, मदिरा पान करना, इन सब पाप कृत्यों से वह अत्यंत पापी और दुराचारी बना था। अपने परिवार के लिए वो कलंक था। देवता, ब्राह्मण, बुजुर्ग तथा अतिथियों को कभी आदर नहीं देता था। सदा पाप करने में रत रहता था। एक दिन मार्ग पर वैश्या के कंधे पर हाथ रखकर जाते हुए उसे उसके पिता धनपाल ने देखा। उन्हें बहुत दुख हुआ। उसी दिन उन्होंने दृष्ट बुद्धि को घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए दृष्ट बुद्धि अपने माता, पिता, भाई, रिश्तेदार और वैश्य समाज से अलग हुआ और हर एक के तिरस्कार का विषय बना। पिता के निकालने से दुष्ट बुद्धि घर से बाहर जाकर ज्यादा पाप कृत्य कार्यों में व्यस्त हो गया। खुद के वस्त्र और धन को बेचकर उसे जो भी धन मिला उसने सभी पैसे को पाप पूर्ण कार्यों में लगा दिया।
अंत में जब धन खत्म हो गया तो गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण उसकी हालत भिखारी के जैसे हो गई। अन्न ना मिलने से उसका शरीर कमजोर हो गया। उसके सभी धूर्त मित्रों ने बहाने बनाकर उसका त्याग किया। दृष्ट बुद्धि को अतिशय चिंता हो रही थी, भूख से वह व्याकुल हो रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, अन्न और धन कहाँ से प्राप्त होगा? इन प्रश्नों को सोच सोच कर वह अशांत हो रहा था। आखिर उसने चोरी करने का निश्चय किया और शुरुआत भी की। बहुत बार राजा के सिपाही उसे पकड़ने के बाद भी उसके पिता का मान और बड़प्पन देखकर उसे छोड़ दिया करते, फिर भी उसने चोरी करना बंद नहीं किया। एक बार विशेष चोरी करते समय वह पकड़ा गया। तब राजा ने कहा, हे मूर्ख, आज तुम इस राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि तुम महापापी हो। मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूं, लेकिन तुरंत इस राज्य से बाहर निकल जाओ। तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो। फिर से सजा मिलने के भय से दृष्ट बुद्धि राज्य के बाहर गहन वन में चला गया। अविवेक के कारण निष्पाप प्राणियों की हत्या करके उनका कच्चा मांस वह खाने लगा। किसी शिकारी की भांति हाथ में धनुष लेकर वह वन में पाप कर्म करते करते भटकने लगा। दृष्ट बुद्धि हर समय दुखी और चिंतित रहता था। अभी सोच लो कि नॉनवेज खाने वाले भी ऐसे ही होते होंगे, दुखी और चिंतित। परंतु एक दिन उनके पिछले जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। सुकृति के प्रभाव से, पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म उसने किया था उसके प्रभाव से क्या हुआ, वो एक ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंचा। उस आश्रम में कोंडी कोंडी सॉरी एक मिनट कोंडी अन्य नामक बड़े तपस्वी रहते थे। वैशाख का मास था। कोंडी अन्य मुनि गंगा स्नान से लौट रहे थे। दुखों से परेशान दृष्ट बुद्धि ने अनजाने में ऋषि के वस्त्र से टपकते जल को स्पर्श किया। आश्चर्यम, वह अपनी सभी पापों से मुक्त हो गया। उसी समय उसने ऋषि को दंडवत प्रणाम करके विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, मैं तो बहुत पापी व्यक्ति हूँ। ऐसा कोई सा भी पाप नहीं है जो मैंने ना किया हो। कृपया मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मैं सभी पापों से मुक्त हो जाऊं। अपरियाद पाप कृत्यों के कारण मैं अपने कुटुंब से, मित्रों से, समाज से, सभी से दूर हो चुका हूँ और साथ ही मैं मानसिक दुख की गहराई में गिरा हूं, यानी कि डिप्रेशन भी था उसको। ठीक है। यह सब सुनते ही पर दुखी होने वाले कौंडिन्य ऋषि ने कहा, सुनो, मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों की राशि को नष्ट करने वाले व्रत के बारे में मैं तुम्हें कहता हूँ। उस व्रत के पालन से कुछ ही क्षणों में तुम्हारा पाप का नाश हो जाएगा, तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करते ही तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के आदेश से दुष्ट बुद्धि ने इस कठोर व्रत का पालन किया। हे राजन, इस व्रत के पालन से वह सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक चला गया। हे श्री रामचंद्र, इस व्रत के सभी पापों से इस व्रत से इस व्रत से सभी पापों से, भ्रम से व्यक्ति मुक्त होता है। इस व्रत से प्राप्त होने वाला फल तीर्थ स्थान में स्नान करने से अथवा यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले फल से भी श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे जानकी माता की जय। जय। अभी जाएगा, एक सूचना देनी है, जाएगा कोई नहीं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण।